हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं वेटिंग फॉर गोडो की कहानी पे, जो कि एक 2 एक्ट प्ले है जिसे सैमुअल बेकेट ने लिखा था। इस प्ले से रिलेटेड और भी फैक्ट्स वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे कि ये कब लिखा गया या किन किन लोगों ने इसके बारे में क्या कहा एंड ऑल, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एब्सर्ड ड्रामा है और ये एब्सर्ड ड्रामा क्यों है वो आपको कहानी सुन के खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो बिना किसी देरी के पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं वेटिंग फॉर गोडो। प्ले शुरू होता है एक रोड से जो शहर से दूर है और शाम का वक्त है और एस्ट्रोगॉन एक पेड़ के पास बैठा हुआ अपने जूते उतारने की कोशिश कर रहा है, पर वो उतार नहीं पा रहा। वहीं पर व्लादिमीर आता है और एस्ट्रोगॉन उससे कहता है नथिंग टू बी डन, मतलब कुछ नहीं हो सकता। और व्लादिमीर भी यही कहता है कि उसे भी यही लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, पर एस्ट्रोगॉन को लगता है उसने अभी तक इनफ एफर्ट्स नहीं मारे, तो वो दोबारा से स्ट्रगल शुरू कर देता है। व्लादिमीर एस्ट्रोगॉन से पूछता है तुमने रात कहाँ बिताई? तो एस्ट्रोगॉन कहता है कि वहीं सड़क के किनारे जहाँ पर लोगों ने मुझे पीटा हमेशा की तरह। फिर व्लादिमीर याद करने लगता है कि बहुत टाइम पहले जब हम दोनों भी प्रेजेंटेबल हुआ करते थे, अच्छे कपड़े डालकर सभ्य लोगों की तरह हम आईफल टावर से उतरा करते थे, बट अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता। अब ऊपर से नीचे तो क्या, कोई हमें आईफल टावर चढ़ने तक ना दे। फिर व्लादिमीर अपनी टोपी उतारता है, उसे थोड़ा झड़कता है और दोबारा कहता है नथिंग टू बी डन, मतलब कुछ नहीं हो सकता। अब ये सब हो रहा होता है कि एस्ट्रोगॉन अचानक से बाइबल का एक किस्सा सुनाने लग जाता है कि 2 चोर थे जिनको सेम टाइम पे क्रूसीफाई किया गया था जब जीसस क्राइस्ट को किया गया था। फिर व्लादिमीर उसी किस्से को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उन दोनों में से एक चोर को बचा भी लिया गया था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उस एक चोर को बचाया क्यों और कैसे। पर एस्ट्रोगॉन ने भले बात शुरू की थी, पर उसका इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एस्ट्रोगॉन ने तो बस बाइबल खोल के उसमें होली लैंड का मैप देखा था जो उसे अट्रैक्टिव लगा, बस। बाकी व्लादिमीर की बातों पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये सब बातें जानने के बाद एस्ट्रोगॉन कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। व्लादिमीर कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर गोडो। एस्ट्रोगॉन कहता है कि तुम्हें पक्का पता है कि ये वही जगह है जहाँ हमें वेट करना है? तो व्लादिमीर कहता है कि उनको एक पेड़ के पास वेट करना है और ये जगह उस जगह से बहुत मिलती जुलती है। फिर एस्ट्रोगॉन कहता है कि वो जिसका हम वेट कर रहे हैं वो आएगा भी। व्लादिमीर कहता है कि कोई गारंटी नहीं है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और अगर वो आज नहीं आया तो हमें कल दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि वो कल आ सकता है। इसके बाद एस्ट्रोगॉन कहता है कि हम पिछले कल भी तो आए थे। तो व्लादिमीर कहता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो। तो एस्ट्रोगॉन कहता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि हमें आज ही की शाम इंतजार करना है? व्लादिमीर रिप्लाई करता है कि उन्हें कहा गया था कि तुम्हें सैटरडे को वेट करना है। फिर एस्ट्रोगॉन कहता है कि आज सैटरडे ही है, इसका मतलब आज संडे नहीं है, मंडे नहीं है, फ्राइडे नहीं है, थर्सडे नहीं है। फिर एस्ट्रोगॉन कहता है कि अगर वो पिछले कल आ गया था और हम कल नहीं आए थे तो इसका मतलब वो आज नहीं आएगा। पर व्लादिमीर कहता है कि याद करो, तुमने ही कहा था कि हम पिछले कल भी आए थे। तो आप इन सब बातों से देख सकते हैं कि इस प्ले में कितनी ज्यादा अब्सर्डिटी है। कौन क्या बात कर रहा है कुछ नहीं पता, कुछ भी बातें हो रही हैं बिना सर पैर की। और यही इस प्ले की थीम है, एब्सर्ड ड्रामा, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता। बट इस एब्सर्डिटी को दिखाने का मकसद ये है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लोगों की जिंदगी बदली थी, सब में आइडेंटिटी क्राइसिस आने लग गए थे क्योंकि इतना कुछ हो गया था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। ठीक, तो उस एब्सर्डिटी को दिखाया है इस प्ले में, क्योंकि आर्ट जिंदगी का मिरर होता है। जो जिंदगी में होता है वही आर्ट में दिखाया जाता है ना। सो जो एब्सर्डिटी लोगों की जिंदगी में आ गई थी, उसी एब्सर्डिटी को इस प्ले में दिखाया है। जैसे अगर हम इसके बाद भी देखें तो एस्ट्रोगॉन को नींद आने लगती है और वो सोने लगता है, तो व्लादिमीर उसे उठा देता है, कहता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा, लोनली हो जाऊंगा, इसलिए जागे रहो। फिर एस्ट्रोगॉन व्लादिमीर से पूछता है कि क्या तुमने इंग्लिश मैन इन ब्रोथल की कहानी सुनी है? बट व्लादिमीर का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर एस्ट्रोगॉन पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गए? फिर एस्ट्रोगॉन व्लादिमीर से माफी मांगता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और व्लादिमीर जो कि अकड़ के बैठा हुआ था वो मान जाता है। फिर इसके बाद व्लादिमीर पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ बैठे बैठे? एस्ट्रोगॉन कहता है कि कुछ नहीं, वेट करो। व्लादिमीर कहता है कि वेट करने के साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए? तो एस्ट्रोगॉन कहता है उन्हें पेड़ पे लटक जाना चाहिए। पर व्लादिमीर कहता है मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है, क्योंकि ये तो सूखा हुआ पेड़ है और मेरे वेट से कहीं ये पेड़ ही ना टूट जाए। इसके बाद दोनों दोबारा गोडो की बातें करने लग जाते हैं। जैसे व्लादिमीर बहुत क्यूरियस है कि जब गोडो से वो मिलेगा तो वो यानी गोडो उसे क्या चीज ऑफर करेगा। फिर एस्ट्रोगॉन जानना चाहता है कि व्लादिमीर ने गोडो से मांगा क्या है। फिर व्लादिमीर एस्ट्रोगॉन से पूछता है कि क्या तुम उस वक्त वहां नहीं थे जब मैं मांग रहा था? तो एस्ट्रोगॉन कहता है कि हाँ मैं था, पर मैं दूसरों की बातें नहीं सुनता। तो व्लादिमीर कहता है कि उसने कुछ डेफिनेट चीज नहीं मांगी है, जस्ट वो क्यूरियस है।
फिर एक पॉज आता है जिसके बाद एस्ट्रागॉन कहता है कि मुझे भूख लगी है। व्लादिमीर अपनी जैकेट में देखता है और उसे गाजर और शलगम होते हैं उसकी जैकेट में। वो एक गाजर एस्ट्रागॉन को देता है और एस्ट्रागॉन गाजर खाता है और वो व्लादिमीर से पूछता है कि जिस इंसान से हमें मिलना है उसका नाम गोडो ही है। तो व्लादिमीर कहता है कि आई थिंक सो। तो इसी तरीके से दोनों अजीब अजीब चीजों पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी दूर से बहुत जोर की आवाज आती है किसी के चिल्लाने की और फिर दो नए कैरेक्टर वहां आ जाते हैं, लकी और पोजो। लकी के गले में एक रस्सी बंधी हुई है और पोजो लकी को एक पालतू जानवर की तरह चला रहा है। लकी ने बहुत सारा सामान भी उठाया हुआ है और पोजो उसके साथ एक चाबुक भी रखता है। अब पोजो जोर से रस्सी को झटकता है जिससे कि लकी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से सारा सामान छूट जाता है। एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर दोनों लकी की हेल्प करने जाते हैं बट पोजो उन्हें कहता है कि सावधान, लकी का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। फिर पोजो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बाद में एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर उससे कहते हैं कि वो गोडो का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि वो गोडो को नहीं जानते। इसके बाद पोजो एक बास्केट में से चिकन का पीस और एक वाइन की बोतल निकलवाता है लकी से और पोजो वाइन पीता है और चिकन खाकर हड्डी दूर फेंक देता है। अब पोजो एक सिगरेट की पाइप निकालता है और उसे पीने लगता है। तभी एस्ट्रागॉन उससे पूछता है कि क्या वो हड्डी जो उसने खा के फेंकी है उसे खा सकता है। तो पोजो कहता है कि तुम लकी से पूछ लो, अगर लकी को नहीं चाहिए तो तुम ले सकते हो। और लकी को देखकर लगता नहीं कि उसे हड्डी चाहिए तो एस्ट्रागॉन वो हड्डी ले लेता है। वहीं पोजो का ये बर्ताव लकी की तरफ देखकर व्लादिमीर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, पर तभी पोजो उसे ये कह के रोक लेता है कि क्या पता गोडो यहाँ पर आ जाए। फिर एस्ट्रागॉन पूछता है कि लकी अपना सामान नीचे क्यों नहीं रखता। तो पोजो कहता है कि लकी को पूरा हक है कि वो भी सामान नीचे रखे, कंफर्टेबल हो जाए, बट वो इसे कैरी करके रखता है क्योंकि उसका यही काम है। लकी जो है पोजो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पोजो के पास और भी बहुत सारे स्लेव्स हैं। तभी पोजो कहता है कि वो सोच रहा है कि लकी को किसी मेले में बेच दे और ये सुन के लकी रोने लगता है। तभी एस्ट्रागॉन एक रुमाल लेके लकी के पास आता है उसके आंसू पोंछने, तो लकी उसे जोर से लात मार देता है और दूर फेंक देता है। ये देखकर पोजो कहता है कि वो लकी को ज्यादा नहीं संभाल सकता, लकी अब उसे पागल कर देगा। तभी व्लादिमीर लकी पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने क्या हालत बना दी है अपने मालिक की, और पोजो रोने लगता है और कहता है कि ऐसा भी वक्त था जब लकी बहुत एंटरटेनिंग, हेल्पफुल और काइंड हुआ करता था, बट अब लकी बस उसे परेशान करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब पोजो ठीक हो जाता है तो कहता है कि उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दें क्योंकि इनमें कुछ सच्चाई नहीं है। इसके बाद पोजो दोबारा अपनी पाइप ढूंढने लगता है और वो रात की चांदनी के बारे में बातें करने लगता है। फिर इसके बाद एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर से कहता है कि तुम दोनों काफी नाइस लोग हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो पोजो उन दोनों को लकी का डांस ऑफर करता है कि लकी तुम्हारे लिए डांस करेगा, गाना गाएगा, तुम्हें एंटरटेन करेगा। और लकी डांस करता है और डांस करते करते उसकी हैट गिर जाती है। पोजो कहता है कि लकी को उसकी हैट चाहिए सोचने के लिए, तो व्लादिमीर लकी के सर पर हैट रख देता है और फिर लकी का एक लंबा चौड़ा मोनोलॉग शुरू हो जाता है। दरअसल मोनोलॉग उसके सोचने को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद पोजो उन दोनों से अलविदा लेता है। पोजो और लकी दोनों चले जाते हैं और एस्ट्रागॉन भी जाना चाहता है, पर व्लादिमीर उसे रोकता है कि अभी हमें गोडो का इंतजार करना है। उसके बाद एक बच्चा स्टेज पर आता है जिसके पास एक मैसेज है और वो कहता है कि गोडो आज नहीं आ सकते, वो कल आएंगे। वो बच्चा कहता है कि वो गोडो के लिए काम करता है। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है और एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर कहते हैं कि अब रात हो गई है, हम चलते हैं, बट वो वहां से नहीं हिलते, वो उसी जगह पे खड़े रहते हैं जिसके साथ एक्ट 1 खत्म होता है। अब एक्ट 2 शुरू होता है। सेम वही इवनिंग का वक्त और सेम वही जगह। व्लादिमीर एंटर होता है और वो गाना गाने लग जाता है जोर जोर से, जिसमें वो एक कुत्ते की कहानी बताता है जिसने एक ब्रेड का टुकड़ा चुराया था एक रसोई से और उस रसोई का कुक उसे पीट पीट के मार देता है। ये कहानी वो गाने में बता रहा है। इसके बाद एस्ट्रागॉन एंटर होता है, नंगे पैर, उसका सर झुका हुआ है। तो व्लादिमीर कहता है कि तुमने आज भी मार खाई। तो एस्ट्रागॉन कहता है हाँ, एक और दिन बीत गया ऐसे ही। फिर एस्ट्रागॉन कहता है कि उसने व्लादिमीर को गाना गाते हुए सुना, जिससे कि उसे लगा कि व्लादिमीर उसके ना होने की खुशी में गाना गा रहा है। फिर एस्ट्रागॉन कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो व्लादिमीर का वही जवाब, वेट फॉर गोडो। फिर व्लादिमीर पूछता है एस्ट्रागॉन से कि तुम्हें पोजो और लकी याद है। तो एस्ट्रागॉन को कुछ याद नहीं होता, बस उसे इतना याद रहा होता है कि कोई पागल था जिसने उसे लात मारी थी। फिर व्लादिमीर पूछता है कि उसे पोजो का कुछ नहीं याद। तो एस्ट्रागॉन को हल्का हल्का याद आता है कि हाँ, किसी ने उसे हड्डी दी थी एंड ऑल, है ना। फिर व्लादिमीर कहता है कि एक टाइम पर तुम और मैं मैकॉन देश में रहते थे, बट एस्ट्रागॉन उस चीज को डिनाई कर देता है और कहता है कि हम हमेशा से यही रह रहे हैं मैकॉन कंट्री में। फिर एस्ट्रागॉन कहता है कि अब हम क्या करें। तो व्लादिमीर फिर वही कहता है, जस्ट वेट फॉर गोडो। फिर एस्ट्रागॉन कहता है कि व्लादिमीर को कोई गाना गाना चाहिए, पर व्लादिमीर इस सुजेशन को नहीं मानता और कहता है कि हमें दोबारा से बात करनी चाहिए जहां पर हमने बात रोकी हुई थी।
तो एस्ट्रागॉन कहता है कि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ कि मुझे सब याद हो कि कौन सी बात कहाँ रोकी थी। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। व्लादिमीर फिर वही जवाब देता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हम गोडो का इंतजार कर रहे हैं। तो हम क्या करें यहाँ पर रुके रुके। तो व्लादिमीर कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एस्ट्रागॉन अकेले में बैठ जाता है और कहता है कि अब उसे सोना है। तो व्लादिमीर उसे ललीबाई गाता है और एस्ट्रागॉन सो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो बहुत हड़बड़ाहट में उठता है। तो व्लादिमीर उसके पास भाग कर जाता है और उसको थोड़ा कंफर्ट करता है। तो एस्ट्रागॉन कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि वो गिर रहा है एक। तभी व्लादिमीर उसकी बात को अधूरे में काट देता है और कहता है कि भूल जाओ अपने सपने को। अब जैसे ही एस्ट्रागॉन वहां से जाने लगता है तो व्लादिमीर को वहां पे लकी की हैट मिलती है पड़ी हुई। वो उसे उठाता है और पहन लेता है और अपनी हैट एस्ट्रागॉन को दे देता है। एस्ट्रागॉन व्लादिमीर की हैट पहनता है और अपनी हैट व्लादिमीर को दे देता है। व्लादिमीर लकी की हैट उतार के एस्ट्रागॉन की हैट पहन लेता है और लकी की हैट एस्ट्रागॉन को दे देता है। तो ऐसे वो तीनों हैट्स उन दोनों के बीच में घूमती रहती हैं। इसके बाद एस्ट्रागॉन वहां से चला जाता है। बट थोड़ी देर बाद एस्ट्रागॉन दोबारा भाग के आता है और कहता है कि आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। व्लादिमीर पूछता है कौन आ रहे हैं, तुम्हारा मतलब गोडो से तो नहीं? चलो शुक्र है आखिरकार गोडो आया ही सही, उसने हमें बचा लिया। बट गोडो के बजाय वहां पे पोजो और लकी दोबारा आ जाते हैं। पर अब पोजो अंधा बन चुका है और लकी वैसे ही सामान को ढोए हुए है जैसा पहले था। लकी थोड़ा सा लड़खड़ाता है और गिर जाता है, जिसके चलते पोजो भी गिर जाता है। अब दोनों नीचे गिरे हुए हैं। एस्ट्रागॉन को उन दोनों की कोई याद नहीं है। बट व्लादिमीर उसे कहता है कि ये गोडो नहीं है, ये तो पोजो है। अब पोजो नीचे गिरा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा है। व्लादिमीर पहले जाता है पोजो की मदद करने, उसको खींचने लगता है पर वो खुद गिर जाता है। और एस्ट्रागॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी जाता है उन्हें उठाने तो वो भी नीचे गिर जाता है और अब वो चारों नीचे गिरे हुए हैं। पर पोजो अभी भी मदद के लिए चिल्ला रहा है, जिसके चलते व्लादिमीर उसे लात मारता है और पोजो क्रॉल करता हुआ उनसे दूर चला जाता है। फिर एस्ट्रागॉन उसे बुलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं आता। तो एस्ट्रागॉन सोचता है कि हमें इसे किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहिए, क्या पता सुन ले। तो एस्ट्रागॉन पहले उसे एबल नाम से बुलाता है तो पोजो दोबारा से मदद की आवाज देता है। फिर एस्ट्रागॉन उसे केन के नाम से बुलाता है तो पोजो दोबारा से मदद के लिए चिल्लाता है। फिर एस्ट्रागॉन कहता है कि इसमें तो इंसानों की सारी खूबियां हैं क्योंकि ये तो हर नाम पे सुन रहा है। फिर एस्ट्रागॉन दोबारा से कहता है कि हमें चले ही जाना चाहिए। वह व्लादिमीर रोक देता है कि नहीं जा सकते क्योंकि हमें गोडो का इंतजार करना है। बाद में एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर उठ जाते हैं और इवेंचुअली लकी और पोजो भी उठ जाते हैं। उसके बाद लकी पोजो वहां से चले जाते हैं और एस्ट्रागॉन दोबारा सोने लगता है। पर व्लादिमीर उससे जगा देता है कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते, मैं लोनली हो जाऊंगा, इसलिए सो मत। फिर वहां पर बच्चा आता है और वो बच्चा व्लादिमीर को मिस्टर एल्बर्ट कह के पुकारता है। वो व्लादिमीर को बिल्कुल पहचानने से इनकार कर देता है और बच्चा कहता है कि मैं तो यहाँ पर आया ही पहली बार हूँ। फिर बच्चा कहता है कि गोडो आज नहीं आ सकते, वो कल आएंगे, और ये कह के बच्चा भी चला जाता है। अब रात का वक्त हो गया था, चांद भी दिखाई देने लग गया था और एस्ट्रागॉन बोलता है कि उन्हें चले जाना चाहिए। बट व्लादिमीर दोबारा रोक देता है, नहीं जा सकते क्योंकि गोडो कल आएगा तो उन्हें यही रहना पड़ेगा। फिर एस्ट्रागॉन कहता है कि हम दोनों पेड़ से लटक क्यों नहीं जाते? तो व्लादिमीर कहता है कि हमारे पास रस्सी ही नहीं है। तो एस्ट्रागॉन कहता है कि हम अपनी पैंट का नाड़ा निकालकर उसकी रस्सी बना लेते हैं। तो व्लादिमीर कहता है कि ऐसा करते हैं, कल लटक जाएंगे ताकि गोडो आएगा तो हमें बचा लेगा। फिर व्लादिमीर कहता है कि हमें चले जाना चाहिए। एस्ट्रागॉन कहता है कि हाँ चले जाना चाहिए। बट वो दोनों फिर भी वहीं खड़े रहते हैं और इसी के साथ नाटक खत्म हो जाता है। नाउ इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वेटिंग फॉर गोडो, अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ठीक, ये इसका पूरा नाम है, मतलब अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ये इसका सबटाइटल है और एग्जाम में अक्सर सबटाइटल पूछे जाते हैं। रिटन बाय सैमुअल बेकेट, आयरिश प्लेराइट हैं एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एब्सर्ड ड्रामा। बेकेट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1969। ठीक, प्ले ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच बट लेटर ऑन बेकेट हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। पहले फ्रेंच में लिखा गया था ओरिजिनली, बट बेकेट ने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। 1954 में ये पब्लिश हुआ। 2 एक्ट का प्ले है। सेटिंग कंट्री रोड। कंट्री रोड मतलब एक अकेला रोड जहाँ पे बस एक पेड़ है और कुछ नहीं है ना। नाउ एब्सर्ड ड्रामा, ये एक एब्सर्ड ड्रामा है जैसा हमने बात किया। थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये टर्म है, ये कॉइन की थी मार्टिन एस्लिन ने। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे भी ध्यान में रखें। विवियन मर्सियर रोट इन द आयरिश टाइम इन 1956 दैट सैमुअल बेकेट हैज रिटन अ प्ले इन विच नथिंग हैपेंस ट्वाइस। ये भी एक बार सेट एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसे भी ध्यान में रखें कि विवियन मर्सियर जो थे उन्होंने ये कहा था कि सैमुअल बेकेट ने एक प्ले लिखा है जिसमें नथिंग हैपेंस ट्वाइस, कोई भी चीज 2 बार नहीं होती। ठीक, When Alan Snyder asked Beckett who was Godot, Beckett replied, "If knew, I would have said so in the play." कि उनसे पूछा कि गोडो कौन है तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं प्ले में ही बता देता। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अ बिग थैंक यू
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।